सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सकें और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यहाँ पर हमने 2 मनुष्यों के बारे में पढ़ा है। एक मनुष्य के बारे में हमने पढ़ा कि एक मनुष्य बहुत गरीब था। एक मनुष्य के बारे में हमने पढ़ा कि वह मनुष्य बहुत धनवान था। हमने यहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ा है कि लाजर बहुत गरीब मनुष्य था और लाजर का कोई
अपना नहीं था। लाजर बीमार रहता था। लाजर के शरीर में बहुत से घाव थे। लाजर गरीब था, इसलिए उसके अपने उसे छोड़कर जा चुके थे। लाजर निर्धन था, उसके पास प्रतिदिन खाने के लिए अच्छी रोटी नहीं थी, इसलिए उसके सब अपने उसको छोड़कर जा चुके थे। लाजर लगातार बीमार रहता था। लाजर का शरीर घावों से भरा हुआ रहता था, इसलिए लाजर के अपने सब उसे छोड़कर जा चुके थे। लाजर का कोई रिश्तेदार नहीं था। लाजर का कोई मीठी बातें करने वाला पड़ोसी नहीं था। लाजर का कोई लाजर से प्यार भरी बातें करने वाला कोई दोस्त नहीं था। और लाजर धनवान के घर के सामने मार्ग किनारे पड़ा रहता था। लाजर धनवान के घर के सामने मार्ग किनारे इस आशा से पड़ा रहता था कि इसके घर से खाने के समय के बाद जब बर्तन साफ होंगे, कुछ खाए पिए बर्तनों से झूठन के खाने के बचे हुए टुकड़े, कुछ भोजन शायद बाहर फेंकने के लिए आएगा और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, अपना पेट भरूंगा। और इस तरह से लाजर प्रतिदिन धनवान की मेज से जो चूर चार, जो झूठन के टुकड़े बाहर कूड़े में फेंकते थे, उनसे अपना पेट भर के जीवित रहता था। कोई उसका मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई अपना संबंधी नहीं था। जो कूड़ेदान पर कुत्ते भी वो चूर चार झूठन अमीर के घर से आने वाली खाते पीते रहते थे, वो ही कुत्ते लाजर के इर्द गिर्द बहते रहते थे। और बाइबल में लिखा है कि वे कुत्ते उसके घावों को चाटते थे, उसके घावों को चाटकर साफ करते थे। गरीब लाजर का जीवन दुखों से भरा हुआ था। गरीब लाजर का जीवन कष्ट से भरा हुआ था। गरीब लाजर का जीवन आंसुओं से भरा हुआ था। गरीब लाजर का जीवन अशांति से भरा हुआ था। गरीब लाजर का जीवन दुखों से भरा हुआ था। प्रतिदिन वो कष्ट से गुजर रहा था, प्रतिदिन वो पीड़ा से गुजर रहा था। और उसने पृथ्वी पर शरीर में बहुत दुख उठाए, बहुत कष्ट उठाए। कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब धनवान अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता होगा तो उसके कर्मचारी लाजर को मार्ग किनारे से उठाकर यहाँ वहां झाड़ियों में फेंक देते होंगे, जैसे इस समय भी होता है। भिखारी सड़कों के किनारे बैठे होते हैं। जब देश का कोई ओहदेदार कद्दावर आदमी सड़क से गुजरता है तो उन गरीबों को, भिखारियों को उठाकर बाथरूम की दीवार के पीछे या झाड़ियों के पीछे फेंक दिया जाता है कि वो उनको नजर ना आए। ऐसे उस लाजर के साथ भी होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक दिन ऐसा आया कि लाजर की मृत्यु हो गई। एक दिन लाजर के प्राण
शरीर से जुदा हो गए। प्रभु यीशु मसीह जी बताते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आए और लाजर के आत्मा को हाथों में लिया और उसको गोद में उठाकर स्वर्ग में ले गए। और प्रभु यीशु जी कहते हैं स्वर्गदूतों ने उस गरीब, उस घाव से भरे हुए, उस ठुकराए हुए, उस कष्ट भरी जिंदगी जीने वाले लाजर की आत्मा को ले जाकर स्वर्ग में धर्मी अब्राहम की गोद में बिठाया। धर्मी अब्राहम की गोद में पहुंचकर, स्वर्ग में पहुंचकर, ये निर्धन, ये घायल, ये दुखी, ये भूखा नंगा अपना नंगापन भूल गया, अपनी भूख भूल गया, अपने दुखों को भूल गया। अब इसकी आत्मा असीम शांति में है, अब इसका आत्मा असीम आनंद में है, कभी न मिटने वाले आनंद में, कभी न मिटने वाली शांति में, स्वर्ग में अब्राहम की गोद में है। क्योंकि वो अपने दुखों में अपने सृजनहार को याद करता रहा, वो अपनी तकलीफों में अपने सृजनहार की ओर अपनी आंखें लगाता रहा। शायद वैसे ही वो कहता होगा जैसे अभी हमने एक भजन गाया था, अखियां चुकना में बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बनाया। उसे सब मनुष्यों से भरोसा नहीं रहा था, कोई अपना नहीं रहा था, वो परमेश्वर को ताकता था। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूतों ने बड़े आराम से उसकी आत्मा को लिया और स्वर्ग में पहुंचा दिया, जहां हमेशा की शांति है, जहां हमेशा का आनंद है। अब प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कुछ समय के बाद ये धनवान व्यक्ति का भी समय आ गया। अब ये धनवान व्यक्ति का भी वक्त आ गया और एक दिन इस धनवान व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। जो महलों में रहता था, जिसके पास सुंदर महल थे, जिसके पास सोने के लिए अच्छे बिस्तर थे, जिसके पास दिन में 3-3, 4-4 बार बदलने के लिए अच्छे वस्त्र थे, जिसके पास बदन पर छिड़कने के लिए अच्छे अच्छे यंत्र थे, जिसके पास खाने के लिए, पीने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ थे, अच्छा भोजन था, जिसकी मेज पर हमेशा उत्तम व्यंजन, अच्छे भोजन रहते थे, ये धनवान भी एक दिन मरा। जिसके बहुत से दोस्त थे, जिसके बहुत से दोस्त उसको हैप्पी बर्थडे कहने आते थे, उसको भेंटें भेजते थे, ये धनवान भी एक दिन मर गया। जिसके पास बहुत सा धन संपत्ति था जो गिना नहीं जाता, ये बड़ा धनवान भी यीशु जी कहते एक दिन मर गया। जिसके पास सवारी के लिए बहुत अच्छे रथ और घोड़े थे, यीशु जी कहते एक दिन ये धनवान भी मर गया। जिसके पास बड़ा नाम था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, यीशु जी कहते एक दिन ये धनवान भी मर गया। जब ये धनवान मर गया, ये धनवान जिसने पृथ्वी पर बहुत शांति पाई, ये धनवान जिसने पृथ्वी पर खूब मनमाना खाया पिया, ये धनवान जिसने पृथ्वी पर खूब मौज मस्ती की, ये धनवान जिसने पृथ्वी पर अपना जीवन खूब भोग विलास में सुख में बिताया, ये धनवान भी एक दिन मर गया। और यीशु मसीह जी कहते हैं जब ये मरा, स्वर्गदूतों ने इसके आत्मा को उठाकर ले जाकर आग के, नरक की ज्वाला के
उस भट्टे में डाला जहां की आग कभी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि ये धनवान यीशु जी को नहीं जानता था। ये धनवान परमेश्वर को नहीं जानता था। इस धनवान का धन ही परमेश्वर था। इस धनवान के मित्र ही उसके लिए परमेश्वर थे। इस धनवान के सुंदर महल ही इसके लिए परमेश्वर थे। इस धनवान का सोना चांदी ही इसके लिए परमेश्वर था। इसको मौका मिला पापों से पश्चाताप करने का। इसको मौका मिला पापों से मन फिराकर जीतते परमेश्वर की शरण में आने का, लेकिन इसने उसको गंवा दिया, क्योंकि ये कहता था मेरे पास कोई कमी नहीं है। मुझे परमेश्वर से क्या चाहिए? मेरे पास नौकर चाकर है, मेरे पास दास दासियां हैं, मेरे पास गर्मी के मौसम में तरोताजा होने के लिए मेरे घर के पिछवाड़े में अच्छे स्विमिंग पूल हैं, मेरे पास सोने के लिए अच्छे मलमल के बिस्तरे हैं, मेरे पास सवारी के लिए अच्छे घोड़े और रथ हैं, मेरे पास अच्छे नौकर और नौकरानियां हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की मुझे जरूरत नहीं है। जब इसके प्राण निकले, यीशु जी बताते हैं कि इस व्यक्ति को स्वर्गदूतों ने ले जाकर नरक की ज्वाला में डाल दिया, और उस ज्वाला में गिरते ही ये ताप उठा। ये ज्वाला की झुलस में तपिश में तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हाय हाय करने लगा, और तड़पते चीखते चिल्लाते हुए इसकी आंखें ऊंचाई की ओर गईं। और ऊंचाई की ओर जब इसने ऊपर की ओर देखा तो प्रभु यीशु जी कहते हैं इसे स्वर्ग का नजारा दिखाई दिया, और इसने स्वर्ग में अब्राहम की गोद में किसी को बैठे देखा, और तड़पते हुए आग की ज्वाला में बेचैनी में इसने ध्यान से देखा ये कौन है, और पहचानने में देर नहीं हुई। वो पहचान गया, अरे ये तो वही गरीब आदमी है जो मेरी हवेली के सामने पड़ा रहता था। अरे ये तो वही दुखी इंसान है जिसके घावों को कुत्ते चाटते थे, जिससे कोई पूछता नहीं था। अरे ये तो वही है जिसका जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ था। ये आज स्वर्ग में पिता अब्राहम की गोद में बैठा है, और ये भी धनवान नरक की ज्वाला से चिल्लाया, हे पिता अब्राहम, मुझ पर तरस खा। देख, ये लाजर तेरी गोद में चैन पा रहा है, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यीशु जी कहते हैं, इस धनवान ने ज्वाला में तड़पते हुए कहा कि इस लाजर को भेज दे कि पानी के बर्तन में अपनी उंगली डुबाकर मेरी जीभ से छुआ दे, कि मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, कि मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाए। लेकिन उसे जवाब ये मिला, पुत्र, तू पृथ्वी पर सुख भोग चुका है, तू पृथ्वी पर शांति भोग चुका है, सुख भोग विलास तू भोग चुका है। तूने पृथ्वी पर कष्ट नहीं देखे, तूने सुख ही सुख देखा। तूने परमेश्वर को भूलकर धन कमाया, बैंक बैलेंस बनाया, घर बनाए, गाड़ियां बनाई, लेकिन तूने यहां स्वर्ग के लिए कुछ नहीं बनाया। अब्राहम ने, लाजर ने पृथ्वी पर दुख उठाया, तकलीफें उठाई, सब रिश्ते नाते इसके छोड़कर चले गए, पर इसने परमेश्वर से रिश्ता बनाया। इसने अपनी आंखें हमेशा परमेश्वर पर रखी, इसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। इसलिए आज ये सब कष्टों से दूर यहां सुख में है, यहां शांति में है, यहां आनंद में है। ये अपने कष्टों से निकल गया है,
ये अपने दुखों से निकल गया है। पर धनवान से कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारा दुख अब शुरू हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस दुख के 5 साल, 50 साल और 80 साल नहीं है। इस नरक की ज्वाला के सालों का कभी अंत नहीं है। जो इस ज्वाला में आएगा वो हमेशा जलता रहेगा, हमेशा तड़पता रहेगा। और मेरी बेटी, तुम अपना जो कुछ तुमने पृथ्वी पर किया उसका फल भोग रहे हो, और लाजर जो इसने पृथ्वी पर किया उसका फल भोग रहा है। देखिए, इस व्यक्ति ने, धनवान ने फिर एक और गुजारिश की। फिर इसने कहा, तो पिता, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा कर कि पृथ्वी पर अभी मेरे 5 भाई और जिंदा हैं, और वो भी ऐसे धन दौलत के संचय में लगे हैं, वो भी दुनिया में रिश्ते नाते बनाने में, मित्र बनाने में लगे हैं। इस लाजर को पृथ्वी पर भेज दे, मेरे भाइयों के पास भेज दे, कि जाकर मेरे भाइयों को यहाँ का हाल बयां करे, इस नरक की पीड़ा का हाल बयां करे, ताकि मेरे भाइयों में से किसी को इस ज्वाला में आना न पड़े। उसने ये प्रार्थना की कि हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे 5 भाइयों के पास भेज दे, कि वो नरक में न आए, वो यहाँ आने से पहले पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, उसको अपना जीवन दे दें, कि उन्हें मेरी तरह इस ज्वाला में हमेशा तड़पना न पड़े। अब्राहम ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। अब्राहम ने कहा, प्रभु यीशु जी बताते हैं, अब्राहम ने कहा कि पृथ्वी पर तेरे भाइयों के पास भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई पुस्तकें हैं, सुसमाचार है, और सेवक हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। अगर उनको बचना है तो वो सेवकों की सुने और परमेश्वर की पवित्र वाणी पर विश्वास करें, तो वे तेरे समान नरक की ज्वाला में नहीं आएंगे, परंतु वे इस लाजर के समान स्वर्ग में शांति का जीवन पाएंगे। हालेलुया। सजीसु, ये यीशु मसीह जी ने कहा। हो सकता है कोई आज भी नरक की ज्वाला में यीशु जी से, परमेश्वर से ये किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हो कि हे प्रभु, किसी को मुर्दों में से जीवित करके मेरी बहन के पास भेज दे, मेरे भाई के पास भेज दे, मेरे मौसा के पास भेज दे, मेरे फूफा के पास भेज दे, मेरे मामा के पास भेज दे, मेरी चाची के पास भेज दे, कि वो इस नरक की ज्वाला में ना आए। वे जब शरीर में हैं, संसार की मोह माया से छूट जाए, पापों से पश्चाताप कर लें, पापों से मन फिरा लें, और जीवते परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले, और जीवते परमेश्वर की शरण में आ जाएं, ताकि उन्हें इस ज्वाला में आना न पड़े। संभव है जब मैं यहां प्रचार कर रहा हूं तो उस व्यक्ति को भी ये कहा जा रहा हो कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब मुर्दों में से तो जी उठकर कोई तेरे कुटुंबी के पास नहीं जा सकता, तेरे रिश्तेदार के पास नहीं जा सकता, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरे माँ बाप के पास नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मेरे प्रचारक पृथ्वी पर हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। जिसको अपने आत्मा से प्यार है, जिसको अपने प्राण से प्यार है, जो नरक की ज्वाला में नहीं जलना चाहता, जो नरक में नहीं जाना चाहता, वो उनके सुसमाचार पर विश्वास करें, वो उनके द्वारा दिए गए संदेश पर विश्वास करें, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें, और
मन फिराएं और परमेश्वर से संबंध बनाएं, ताकि वो तेरे समान इस नरक की ज्वाला में न तड़पें, वरन इस लाजर के समान स्वर्ग में हमेशा हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी के कई वचनों से हमने पढ़ा जो ये बताते हैं, प्रियो, इस जीवन की कहानी सत्य ये है कि एक दिन जन्म लेना है और एक दिन मरना है और एक दिन अपने सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है। एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने भले और बुरे कामों का लेखा देना है। एक दिन अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु नाम के सिंहासन के सामने खड़े होकर इस बात का जवाब देना है, क्या तुम्हें जीवन भर कभी सुसमाचार सुनने का अवसर मिला था या नहीं? क्या तुम्हें कभी ये सुसमाचार सुनने को मिला था कि पापों से मन फिराओ, या नहीं सुनने को मिला था? जो कहेगा प्रभु कभी नहीं सुनने को मिला, वो कम दंड पाएगा। लेकिन जिसको जो ये जवाब देगा, हाँ सुना तो था, माना नहीं था, उसे ज्यादा दंड मिलेगा। उसके लिए नरक की ज्वाला और 7 गुना दहकाई जाएगी कि और तड़पे और जले, क्योंकि उसने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा जो उसे मन फिराने के लिए मिला। सचमुच कोई नहीं जानता कि किसके जीवन में कितने साल हैं। बाइबल बताती है मनुष्य की आयु तो घास के समान है, जैसे घास सुबह को उगती है, भोर को देखने वालों की दृष्टि में बड़ी प्यारी होती है, बड़ी सुंदर होती है। घास पर फूल खिलता है, लोग मोहित होते, हाथ से छूते, तोड़कर जेब में रख लेते, हाथ में घर में ले आते हैं, टेबल पर सजा देते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे मुरझाने लगता और शाम होने से पहले सूख जाता और झड़ जाता और फिर ढूंढने पर भी अपनी जगह पर नहीं मिलता है। आज भाई की तस्वीर लगाकर बैठे हैं आप सब, कल किसकी तस्वीर ऐसे लगी होगी और लोग बैठे होंगे कुछ पता नहीं है। सदा जो संदेश मैंने यीशु मसीह का आपको सुनाया, लाजर गरीब का और धनवान अमीर का जो संदेश सुनाया, ये संदेश आपको फिर सुनने को न मिले। और आज आपने कानों से सुना है, आपके पास समय है कि आप सत्य को ग्रहण करें, क्योंकि हम बाइबल के अनुसार जो इस प्रकार की प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं, ये जो दुनिया से चले गए उनके लिए नहीं करते, पर जैसा यह बाइबल में लिखा, मेरे 5 भाई और हैं, उनको बताया जाए, तो हम जीवित लोगों के लिए ऐसी सभा आयोजित करते हैं ताकि उन्हें रोशनी मिल जाए, वो सत्य को जान जाए, कहीं उन्हें नरक में तड़पना ना पड़े, कहीं उन्हें हमेशा नरक में जलना ना पड़े, क्योंकि ये तो सत्य है, यीशु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगन विच जावन के। हालेलुया। यीशु नाम ही ऐसा नाम है जो कब्र में तो गया, लेकिन कब्र उसे रोक नहीं सकी। कब्र को फाड़ कर तीसरे दिन वापस आ गया। इतिहास बताता है, साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं, जो कुछ नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है वो भी ये मान चुके हैं कि संसार में एक ही कब्र ऐसी है जो खाली है। पिछले दिनों में मैं एक कट्टर प्रचारक की एक वीडियो फेसबुक पे सुन रहा था। बहुत कट्टर है, अपने धर्म के लिए वो पक्का है। उसने भी इस बात का जिक्र किया कि सारी कहानियां हैं संसार में कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन ईसा की कहानी ऐसी कहानी है जिसको नास्तिक साइंटिस्टों ने भी कहा ये सत्य है कि उसकी कब्र आज भी खाली है। कौन जीवन दे सकता है?
क्या वो जो मर गया, जो कब्र में सड़ गया, जो आग में जलकर राख हो गया, या जीवन वो दे सकता है जिसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और कब्र को तोड़कर वापस आ गया। जीवन उसके हाथों में है। उसने कहा, तुम भयभीत न हो, तुम व्याकुल न हो, देखो मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब युगानुयुग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास लाएगा वो कभी नहीं मरेगा, अगर मर भी गया तो भी जी उठेगा और स्वर्ग में मेरे साथ हमेशा जीवित रहेगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको शांति दे। परमेश्वर इन वचनों से आपकी आंखें खोले, आपका विश्वास